नमस्कार दोस्तों, हम रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने 2 चैप्टर आपके कर लिए हैं। अब तीसरा चैप्टर है और इसके बाद यानी लगभग लास्ट चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद रीमान इंटीग्रल बचेगा, वो 1-2 क्लास का है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे, यानी जितनी भी 4 या 5 क्लास होगी उसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म आएंगे और एक रीमान इंटीग्रल है उसके अंदर भी आपका 1 क्वेश्चन बनता है। तो ये लगभग 5-6 क्लास के अंदर ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नई बुक हम स्टार्ट करेंगे, जो भी आप कहेंगे उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। चलिए, टॉपिक का नाम है सीरीज और अच्छे से समझेंगे इसको हम, क्या होता है श्रेणी। हमने देखो सीक्वेंस पढ़ लिया एक, पहले लोकल हमें देखो एग्जाम के अंदर डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगी, हम केवल मात्र समझने के लिए डेफिनेशन कर रहे हैं। हमें देखो बीएससी लेवल पर आपको एक डेफिनेशन लिखाई जाती है क्योंकि वहां पर आती है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ें करनी है कि हाँ कि इसका नॉर्मल अर्थ क्या होता है, वो चीज़ आपको समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर हो तो आपके क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो इन पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो देखो जो सीरीज है श्रेणी, इसमें आपके लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं भाई, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से कन्फर्म आएंगे, 101% आएंगे। ठीक है, बन गया क्या? ये लो 101% इसमें से 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म बनते हैं और अब भी बनेंगे। तो सीरीज श्रेणी किसे कहते हैं? तो एक नॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे हम पहले, यानी डेफिनेशन देखो, निश्चित क्रम के पदों को, ज्यादा डेफिनेशन याद नहीं, बस ये थोड़ा सा लिख रहे हैं हम, निश्चित क्रम के पदों को श्रेणी कहते हैं बस। या फिर एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, या कि जो अनुक्रम है, अनुक्रम के पदों को जोड़ के रूप में लिखने पर, प्राप्त श्रेणी कहलाती है। कैसे? देखो अभी हम बात करते हैं कैसे व्यक्त करेंगे। अनुक्रम को हमने इस तरह व्यक्त किया था, ठीक है, लेकिन सीरीज के अंदर क्या होगा? श्रेणी एसएन के अंदर आपके n पद होंगे और वो योग के रूप में हो। u1 से व्यक्त करेंगे पहले पद को, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस u1, यानी इस प्रकार हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी सीरीज कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी डेफिनेशन, लेकिन फिर भी टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि वो वास्तव में कहना क्या जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, ये 100% सभी को समझ में आएगा, लेकिन इसके अंदर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर 3-4 मिनट लग जाती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी आपको बताऊँगा कि आपको कैसे करने हैं। देखो इसका वैसे ज़्यादा 100 ट्रिक्स वगैरह इसके अंदर नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ बनती हैं, जहाँ स्टेप बनेंगे वो हम करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन लेंथी होंगे, या तो आप वो छोड़ सकते हैं या फिर उन्हें आंसर उनके याद रख लेना, क्योंकि देखो उनको एग्जाम में करने बैठोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपके हित में फैसला यही होगा कि आप या तो वो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन होंगे बुक के अंदर ही, 2-3 हैं, उन्हीं में से कोई आएगा तो उनको या तो उनके आंसर रट लेना, बता दूंगा कौन कौन से हैं, या फिर आप वो स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो जो शॉर्ट है उनमें से कंफर्म आ जाएगा। तो ज़्यादा आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करने हैं कि 110-20 तक आपके क्वेश्चन आपको होने चाहिए। एग्जाम के अंदर कितने होते हैं वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस इतना ही आपको करना है, बाकी ज़्यादा फोकस आपको जीके वाले पर रखना है। अब देखो इसे श्रेणी को हम एसएन से व्यक्त करेंगे या फिर u1 से, इससे हम सीरीज को व्यक्त करेंगे। ठीक है, एक आएगी इसके अंदर इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणी, यानी अनंत श्रेणी किसे कहेंगे? जिसके अंदर अनंत पद हैं और उसे आप n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक व्यक्त करोगे, ये आपकी अनंत सीरीज कहलाएगी, यानी जिसके अंदर अनंत पद हो, अनंत सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज। यानी अनंत सीरीज समझ में आ गई, लोकल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात ही नहीं है। यानी अनुक्रम वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम हो तो ये इस प्रकार, इसमें अनंत पद हैं तो वो अनंत सीरीज है। सिंपल सी बात, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं। उसके बाद ये देखो डेफिनेशन लिख ली ना, थोड़ा सा डेफिनेशन को लिख लेना अच्छे से, एग्जाम के अंदर पूछा कुछ नहीं जाएगा इसमें से,
लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं परिमित श्रेणी की। एक दो डेफिनेशन है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। परिमित श्रेणी या फाइनाइट सीरीज, नोट्स इसके डाउनलोड कर लेना, अभी बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए हैं मैंने। नोट्स बेस्ट नोट्स हैं मैं कह सकता हूं, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। तो नोट्स में पूरा लैंग्वेज के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं, अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। तो नोट्स टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्लास वाइज आपको मिलते हैं वहाँ पर। फाइनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी, नाम से स्पष्ट है कि यानी कुछ पद तक तो आपका ये चलेगा, लेकिन उस एक फिक्स पद के बाद में जितने भी पद आएंगे वो सारे जीरो के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी टोटल पद थे आपके, देखो u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे ऐसे करके प्लस का u1 तक। लेकिन परिमित श्रेणी क्या होगी कि मान लो एक फिक्स पद है u1, उसके बाद जितने भी ये पद आएंगे वो सारे आपके जीरो हो जाएं, सारे पद आपके जीरो हो जाएं, तो आप उसको क्या कहेंगे, परिमित श्रेणी कहेंगे। यानी n un बराबर आगे जीरो आ जाए और n ग्रेटर देन m हो। ठीक है, तो ये आपकी परिमित श्रेणी है। लोकल सी डेफिनेशन है, देखो मैंने पहले कह दिया डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, मेन चीज हमें क्वेश्चन से। ठीक है, लिख लो डेफिनेशन थोड़ी वगैरह लिखना चाहते हो। यानी किसी श्रेणी के अंदर एक फिक्स पद के बाद वाले सारे पद अगर जीरो आ रहे हैं तो वो सीरीज आपकी परिमित श्रेणी फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ठीक है, लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में बात करेंगे। एकांतर श्रेणी, अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी, देखो एकांतर नाम से स्पष्ट है, एकांतर रूप से अगर किसी सीरीज के अंदर पद उसके धनात्मक तथा ऋणात्मक आ रहे हैं, एकांतर रूप से एक पहला पॉजिटिव आ गया, फिर उसके बाद जो सेकंड पद आए वो नेगेटिव में आ जाए, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चले, तो उस सीरीज को आप क्या कहेंगे, एकांतर श्रेणी। यदि किसी श्रेणी में उसके पद एकांतर रूप से, उसके पद एकांतर रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक आए तो श्रेणी एकांतर श्रेणी होगी। किस प्रकार से कि श्रेणी, आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं, कि ऐसे आए कि u1 पॉजिटिव आ गया, उसके बाद माइनस का u2 प्लस u3, यानी एक पद धनात्मक आए, दूसरा ऋणात्मक धनात्मक, फिर तीसरा धनात्मक आ जाए, फिर आगे वाला ऋणात्मक, ऐसे एकांतर रूप से आपका ये सीरीज चलती रहे, प्लस माइनस ऐसे सीरीज कोई चलती रहेगी, तो उसे आप क्या कहोगे, एकांतर श्रेणी कहोगे, अल्टरनेटिंग सीरीज कहोगे। जैसे एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूं कि आपको सीरीज दे दे ऐसे -1 की पावर n, -1 की पावर n आपको दे दिया, तो यहां पर देखो अगर आप n बराबर 1 रखोगे, ये वैल्यू रखी, तो आपको यहां पर 1 मिल जाएगा। यानी n बराबर 1 रखा तो -1, फिर 2 रखेंगे तो +1 -1 +1 -1 +1, तो ये सीरीज क्या चल रही है आपकी, एकांतर रूप से, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एकांतर रूप से। यानी एक पद आपका पॉजिटिव आ गया, फिर दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा नेगेटिव, ऐसे एकांतर रूप से अगर कोई सीरीज चल रही है तो उसे आप अल्टरनेटिंग सीरीज कहोगे, एकांतर श्रेणी। इसमें से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है एकांतर श्रेणी से। आगे हम पूरा विस्तार से इसको पढ़ने वाले हैं, लेबनीज टेस्ट आएगा इसके अंदर, कैसे आप करोगे, तो एक क्वेश्चन इसमें कंफर्म बनेगा एकांतर श्रेणी में, और बिल्कुल आसान है ये। यानी अब जो हम पढ़ने वाले हैं सीरीज पहले, यानी ये दूसरा पार्ट होगा इस सीरीज का, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा उसके अंदर 7-8 आपके टेस्ट लगेंगे, कभी राबे टेस्ट लगेगा, कभी ये आपका लॉग वाला टेस्ट लगेगा, तुलना परीक्षण लगेगा, हाइपर हार्मोनिक सीरीज लगेगी, तुलना परीक्षण लगेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट आपको, गोस परीक्षण, बहुत सारे टेस्ट आपको याद रखने पड़ेंगे।
रखने पड़ेंगे याद, क्योंकि तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, उसके अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा और एकमात्र टेस्ट है लेबनिज टेस्ट, उससे ही आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये देखो ये आसान है, थोड़ा लिख लो इसको, फिर बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपकी सीरीज है वो 3 प्रकार की होगी, वही हमने जो बात किया था पहले अनुक्रम के बारे में, अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, दोलायमान, ओसिलेटरी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। यानी हमने सीरीज के भी 3 प्रकार होंगे, कौन कौन सा, कन्वर्जेंट, अभिसारी, डाइवर्जेंट और ओसिलेटरी, दोलायमान। तो ये आपके 3 होंगे। ज़्यादा हमें इसके अंदर क्या चीज़ पढ़नी है, केवल मात्र कन्वर्जेंट अभिसारी सीरीज के लिए ही हमें पढ़ना है। यही पूछेगा कि क्या ये सीरीज अभिसारी है, अपसारी है, बस एक नॉर्मल डेफिनेशन आपको बता दूंगा कि क्या चेक करना है। अब डायरेक्ट हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभिसारी होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध हम करेंगे। नेसेसरी कंडीशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए कौन सी होगी, अभिसरण का आवश्यक प्रतिबंध। नेसेसरी कंडीशन, इंग्लिश वाले भी देख लो, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट। अब देखो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, यानी कोई आपके पास सीरीज है, सीरीज जो भी आप इसे u1 द्वारा व्यक्त करेंगे, एप्सिलॉन u1 द्वारा ऐसे व्यक्त करेंगे, अगर उसके अंदर लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान से सुनो, आपको लिमिट लगानी है, और इसमें इसके अन्वय पद, ये सीरीज आपके पास, और इसके अन्वय पद के अंदर अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं और वो आपका 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर होता है, तो आपका सीक्वेंस अभिसारी होगा, सीक्वेंस अभिसारी होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है, वो अभिसारी हो भी सकता है, अपसारी भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। ध्यान से सुनना, u1 बराबर 0 होगा तो अपसारी होगा, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि वो अभिसारी हो, अपसारी भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 आप लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको नॉट इक्वल 0 मिलता है, नॉट इक्वल 0 मिलता है, ऐसा होने पर यह आवश्यक है कि श्रेणी जो आपकी सीरीज है वो निश्चित तौर पर क्या होगी, अपसारी होगी, अपसारी यानी डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, यह स्वाभाविक है। यानी एक बात याद रखनी है, ध्यान से सुनना, कि अगर लिमिट u1 बराबर 0 लगाते हैं तो अभिसारी हो सकता है, लेकिन अपसारी भी हो सकता है। लेकिन अगर u1 बराबर नॉट 0 आ गया तो आप कह दोगे कि हाँ ये अभिसारी नहीं है, तो क्या होगा, अपसारी होगा। इसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा, अगर u1 बराबर 0 आ जाता है तो क्या आप उसका सीरीज का योग निकाल रहे हैं, तो क्या वो एक परिमित राशि आ रही है, क्या Sn निकालें। Sn अगर परिमित राशि है, वो आपकी परिमित राशि की ओर अग्रसर हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो अभिसारी अनुक्रम होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखूंगा, लेकिन उससे पहले ये आप कंडीशन लिख लो, अभिसारी और अपसारी दोनों हो सकता है। ये लाइन दोनों, ये अच्छे से लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट हूबहू स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से तैयार रखना है इस चीज को। लिख लिया होगा, चलो अब देखो एग्जाम्पल करते हैं अपन। ये लिख लिया ना, क्या था ये, कि अगर आप लिमिट लगाते हैं, अगर वो 0 आता है तो वो अभिसारी होगा, लेकिन आवश्यक नहीं है, ये अपसारी भी हो सकता है। लेकिन अगर u1
जीरो नहीं, जीरो के बराबर नहीं है और कोई मान दे रहा है तो वह निश्चित तौर पर अपसारी सीरीज होगी। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखना अच्छा सा, आपको कह दे सीरीज दी है, सीरीज को ऐसे व्यक्त करेंगे 1 + 1/√2। अब देखो बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपको सिखाऊंगा। वैसे यहां पर एक u1 निकालना आएगा, क्योंकि हम लिमिट कहां पर लगाएंगे, u1 में ही लगाएंगे। u1 लगाने में कई दोस्तों को दिक्कत आती है, लेकिन यहां पर आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। u1 निकालना आप देखते ही u1 बता दोगे, आप देखते ही u1 बता दोगे। ऐसा तरीका आपको बता दूंगा, क्योंकि बीएससी स्तर पर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर u1 निकलता ही नहीं है। जहां पर देखो हमने भी ऐसा देखा था कि u1 नहीं निकलता है बीएससी लेवल पर, जब हम बीएससी कर रहे थे तो उसके अंदर u1 नहीं निकलता था। कई बार u1 साथ में दे देता तो अच्छी बात थी, लेकिन u1 निकलता ही नहीं था, समझ में नहीं आता कि u1 बनेगा कैसे। लेकिन अब देखना कंपटीशन में कैसे आप u1 निकालना सीख जाओगे, कैसे u1 निकालना सीख जाओगे 1 मिनट के अंदर। देखो हम बात करते हैं, ये सीरीज आपको दे रखी है ऐसे 1/4 + डॉट डॉट प्लस 1/√n। अब देखो इसके अभिसरण की जांच करनी है, इसके अभिसरण की आपको जांच करनी है। अब देखो यहां पर तो आपको nवां पद दे रखा है +1/√n होगा, लेकिन कई ऐसे पद होंगे, अगर अब यहां से ऐसे साफ कर दें तो आपको u1 कैसे निकालोगे, आप बताओ u1 कैसे निकालोगे। अब इसने ऐसा साफ कर दिया, कैसे निकालोगे u1, यहां ये 4 है। अब देखो तरीका देखो u1 निकालने का, u1 यानी nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको प्रत्येक पद देखना है कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं देखो सभी में, यहां मैं इसे √1 लिख सकता हूं। देखो अब एक एक पद देखो, 1 फिर उसके बाद 2, तो दो चीजें हैं ना, पहले जो सेम है वो सेम लिख दो। पहले क्या है सभी में, 1 मिनट देखो, सभी में 1 है ऊपर, तो ऊपर 1 आएगा, ठीक है। अब देखो सभी में √, है तो जो अनवा पद है उसके अंदर भी √, आएगा। अब ये पद देखने हैं कि किस हिसाब से चल रहे हैं। 1 देखो, 1 2 3 4, यानी ये पद हैं आपके वो लगातार क्रम में चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर ऐसा भी समझ में नहीं आता तो आप इसके अंदर देखो सीरीज से आप अनवा पद निकाल सकते हैं। इस तरह चल रहा है ना, अनवा पद आपको निकालना है तो क्या होता है अनवा पद, a + n-1 × d, यही तो होता है अनवा पद। ये सूत्र भी लगा सकते हैं। तो पहला पद क्या है, 1 + n-1, n-1 है, d की जगह क्या है 1, सार्वंतर d है 1 है। अब देखो 1 + n, 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 से -1 कैंसिल, n यानी जो अनवा पद है वो n आएगा, तो √ के अंदर n लिख दो। अब देखो एक बार चेक करना है कि क्या जो हमने लिया है वापिस वही मान दे रहा है, क्या वापिस वही मान दे रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑटोमेटिक आप चीजें सीख जाओगे। अभी तो सीरीज की स्टार्टिंग ही की है हमने, अभी तो बहुत सारा पढ़ाओ बाकी है, अभी तो 5-6 क्लासेज होंगी इसके अंदर, तो बिल्कुल आप u निकालना सीख जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से समझना कैसे चल रहे हैं। पहले n = 1 रखेंगे तो आपके पास ये आ गया, n = 2 रखेंगे तो 1/√2 आ गया, n = 3 रखेंगे तो 1/√3 आ गया, 4 रखेंगे तो 1/√, के अंदर 4 आ गया। तो यानी इस हिसाब से ये चल रहा है। तो आपका u1 ये होगा। तो पहले लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1। अब इसके अंदर लिमिट लगाएंगे अपन, तो ये अगर इसके अंदर लिमिट लगाई है हमने तो आपको ये मान क्या देगा, देखो यहां पर इन्फिनिटी लगाया है, 1/∞ क्या होगा 0। अब देखो 0 आया है, यानी ये अभिसारी हो सकता है, लेकिन अपसारी भी हो सकता है, लेकिन अपसारी भी दोनों हो सकता है। तो इसके लिए आपको Sn इसका योग निकालना पड़ता है। अब योग निकालेंगे इसका तो आप निकाल कर देख सकते हैं a/1 - r के फॉर्मूले से, या फिर जो Sn ये इसका फॉर्मूला है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आप निकालेंगे तो यहां पर फिर इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो आपका ये इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है, जो कि क्या है, परिमित राशि नहीं है, परिमित राशि फाइनाइट वैल्यू नहीं है, और फाइनाइट वैल्यू नहीं है यानी परिमित राशि फाइनाइट राशि की ओर अग्रसर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, अभिसारी नहीं है, ये सीरीज अपसारी होगी। तो देखो लिमिट u1 = 0 आने पर भी अभिसारी नहीं है, अब फिर भी अपसारी है तो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आप u1 = ≠0 निकाल देते हैं, मान लीजिए यहां पर 1 मान आ जाता, तो ये सीरीज आपकी 100% अपसारी होती, उसके अंदर कोई भी आपका झंझट नहीं है। इसका भी एक क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं। देखो बिल्कुल आराम आराम से हम चल रहे हैं।
एक एक चीज़ आज के लेक्चर में देखो हम पहले छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें होती हैं वो क्लियर करना चाहते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन देखो, अब साथ में आप u1 भी निकालना सीखोगे। अब देखो आपको दी है सीरीज u1 बराबर 1/3 प्लस का 2/4 प्लस 3/5 प्लस 4/6 प्लस डॉट डॉट। अब देखो मैं यहां पर u1 नहीं निकालूंगा, आपको u1 नहीं दूंगा, लेकिन आपको अब निकालना पड़ेगा। u1 कैसे निकालोगे देखो, देखते हैं अपन। सबसे पहले अलग अलग पद देखने हैं आपको। सबसे पहले नीचे वाले भूल जाओ, ऊपर देखो क्या है 1 2 3 4, वही तरीका है ना, वही जो हम अभी पढ़ रहे थे 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा ये n तक, तो यानी 90 पद के अंदर n आएगा अपोन में। नीचे देखो 3 4 5 6, 3 4 5 6, लेकिन पद कौन से नहीं आए, 1 और 2 नहीं आया। अगर 1 और 2 आता तो यहां पर n आ जाता, लेकिन 2 पद नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे n प्लस 2। अब देखो यानी 2 पद आगे है, n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद 3 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 5 आएगा, ऊपर 3 रख रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे पद आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा u1, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको u1 भाई, ऐसे u1 आपको निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, इस तरह u1 आपको निकालना पड़ेगा। देगा नहीं, लेकिन कई बार दे भी सकता है, तो देगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम सीख गए, क्या दिक्कत है। अभी 1 2 आपको u1 निकालना ही, 1 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको u1 निकालने वाले ही दूंगा कि u1 निकालो, कैसे निकलेगा। u1 निकल गया तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं सोल्व हो गया, क्योंकि अगर u1 ही नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन आगे आप कहाँ लिमिट लगाओगे, कहाँ जो आगे हम 6-7 टेस्ट पढ़ेंगे कहाँ पर लगाओगे, u1 ही नहीं निकलता है, तो u1 निकलना जरूरी है। अब देखो इसके अंदर हम डायरेक्ट लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, u1 के अंदर लिमिट लगाएंगे। तो याद रखना मैंने लिमिट वाला चैप्टर करवाया था, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि ऐसा आपको दे, यानी ऊपर भी n है नीचे भी n है, लेकिन न हो तो भी आपको n कॉमन ले लेना है, n पहले कॉमन लेकर ही आपको लगाना है। क्योंकि देखो ऐसे डायरेक्ट लगाओगे इन्फिनिटिव तो ये रूप बन गया आपका इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रूप, जो परिभाषित नहीं होता है, तो ऐसा रूप नहीं रखना है, आपको पहले n कॉमन ले लेना है। अब देखो नीचे से आप n कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2/n, n से n आपका कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। देखो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 2/इन्फिनिटी यानी 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, और यहाँ रिजल्ट क्या बच गया आपका 1, और जो क्या है 0 के बराबर नहीं है, यानी 1 क्या है 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर जो चीज नहीं आती है उस सीरीज को मैंने क्या कहा था कि वो सीरीज आपकी अपसारी सीरीज होगी, अपसारी श्रेणी होगी। समझ गए ना बात को, बोलो कितना सरल है। बात मैंने क्या बताई कि लिमिट u1 बराबर 0 आता है तो वो सीरीज अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है, लेकिन u1 बराबर नॉट 0 आ गया तो वो 101% सीरीज आपकी क्या होगी, अपसारी श्रेणी होगी, उसके अंदर कोई भी झंझट नहीं है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं अच्छे से। u1 भी निकालना सीख के, लिमिट लगाना भी सीख के, ये 2 काम सीख के तो कहीं भी दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा, u1 निकालना है लिमिट लगानी है, u1 निकालना है लिमिट लगानी है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो सकता है भाई, उसके बाद ही टॉपिक स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले टॉपिक स्टार्ट ही नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन पहले ऐसे दूंगा मैं। साथ में आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले देखो स्टेप बता देता हूं। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, स्टेप लिखवा देता हूं आपको मैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 आपको मैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, अभिसरण की जांच के लिए ऐसा ही पूछेगा, अभिसरण की जांच करो। तो सबसे पहले अभिसरण की जांच के लिए कि जांच के लिए ठीक है क्या क्या करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, u1 आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले u1 ज्ञात कीजिए, बोलो कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम
आपको देखना है, लिमिट लगानी है उसके अंदर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर u1 का मान ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से सुनो, u1 का मान ग्रेटर देन 0 है तो जो श्रेणी आपकी होगी अपसारी। बता दी ना, ये चीज आपको बताई है मैंने। नंबर 3, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 बराबर 0 आता है तो वो सीरीज आपकी अभिसारी भी होगी, हो सकती है अभिसारी या अपसारी। तो ऐसे इसके लिए भी हम चेक करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो आप कैसे चेक करोगे, यानी अगर आपका 0 आ गया तो उसके अंदर क्या टेस्ट लगाना है। अगर वो 0 आ जाता है तो आप द्वितीय तुलना परीक्षण करोगे। अभी देखो मैं कह रहा था ना टेस्ट आपको पढ़ने हैं, ये टेस्ट आपको सिखाऊंगा, फिर द्वितीय तुलना परीक्षण नहीं लगेगा, फिर आगे टेस्ट आएंगे, बहुत सारे ऐसे टेस्ट करने पड़ेंगे आपको और सारे के सारे याद भी रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फिर द्वितीय तुलना परीक्षण से और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, सभी से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपको लगाना पड़ेगा और उससे आपको चेक करना है कि क्या कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात। अब हम करते हैं क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ आज करते हैं कुछ कल करेंगे, ऐसे ही, लेकिन करते चलेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये तो खासियत है अपनी, प्रैक्टिस पर पूरा फोकस रहता है अपना। 2/2 प्लस 3/2 प्लस 4/3। अब देखो यहां पर आपको n नहीं दे रखा, सबसे पहला तो आपको n ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहला काम n ही आपको ज्ञात करना है। तो n ज्ञात कर सकते हैं कैसे, देखो सबसे पहला काम करना है, चेक करना है कि क्या क्या पद आ रहे हैं। तो यहां मैं 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ऊपर देखो, सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 8, यानी लगातार पद बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक पद मिसिंग है। एक होता, अगर आपका 1 होता, 1 प्लस 2 3 4 ऐसे एक पद होता तो आप उसे n लिख देते, लेकिन एक पद आगे से स्टार्ट हो रहा है तो आप ऊपर क्या लिखोगे, n+1। या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस सीरीज में अनवा पद आप निकाल सकते हैं ऐसे। देखो a बराबर क्या है 2, d बराबर आपके पास a, फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 d। तो यहां पर a की जगह 2 रखो, प्लस n-1, n-1 है, d की जगह 1। तो देखो 2 + n-1, यहां से 1 कम होगा तो n+1 आपका देखो अनवा पद n+1 आ गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, देख लिया करो कैसे कौन कहां से पद आपके बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मान रख सकते हैं। सिंपल है चीजें। नीचे देखो, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है तो यानी n। अब क्या करना है, आपने u1 ज्ञात कर लिया, उसके बाद स्टेप मैंने क्या बताया, डायरेक्ट आपको अब लिमिट लगानी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां पर करना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 आप करेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा है, n आपको कॉमन लेकर ही करना है। तो n कॉमन लेंगे, 1 + 1/n, दोनों से नीचे से भी कॉमन लेना है, तो नीचे से n है ही अकेला, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां भी आपको लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो ये कट गया, यहां पर n की जगह इन्फिनिटी रखूंगा, 1/∞ क्या आ गया 0, तो बराबर लिमिट क्या आएगा, मान आपका 1, और 1 क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी आपकी अपसारी। ये चीज आपको मैं बता दी थी, अगर 0 नहीं बनता है, नोट 0 है, तो वो 101% आपकी सीरीज क्या होगी, अपसारी होगी। कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। जांच कब करनी पड़ेगी, जांच तब करनी पड़ेगी जब आपका लिमिट u1 बराबर 0 आ जाता है, तो आपकी सीरीज अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है, लेकिन नोट 0 आ गया तो आपकी सीरीज 100% क्या होगी, अपसारी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। एक बार ये थोड़ा सा आपको बेस बना रहा हूं मैं, बाकी क्लासेस थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस लेंगे आगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे धीरे धीरे चलते रहेंगे, हो जाएगा। साथ में पीछे वाला रिपीट करते रहें आप। अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बस मेन बात है u1 लगाना और लिमिट निकालनी, बस ये चीजें आपको आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, चिंता मत करो आप। 1 + 1 की पावर 1, देखो ध्यान से, 1 + की पावर 1/2 की स्क्वायर प्लस 1 + 1/3 की पावर 3, और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये सीरीज आपको u1 बराबर ये दे रखी है। देखो nवां पद यहां पर भी नहीं दे रखा है,
nवां पद नहीं दे रखा, मतलब निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज कॉमन है उसको वैसा का वैसा लिखो, वो अन्वय पद के अंदर भी आपकी वैसी आएगी। अब देखो यहां पर 1 1 प्रत्येक में 1 है, तो यहां पर भी आपका 1 आएगा प्लस में, ठीक है। अब देखो ये कैसे बढ़ रही है, यानी 1 बाई 1 आप कर सकते हैं, 1 2 3, एक एक ऊपर एक जैसा है। तो ये कहां से किस हिसाब से बनती थी, ये 1 बटा 2 1 बटा 3 कहां से बनती है, 1 बटा n से। थोड़ा सा कॉमन सेंस, हर बार आप वो नहीं लगा सकते, nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हर बार नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो टाइम हमें बचाना है। तो ऐसी कॉमन सेंस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बन रही है। कितने एग्जाम्पल कर लिए हमने ऐसे, ये तो पता होना चाहिए कैसे होगा। 1 बटा n, ऊपर देखो 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, तो यानी n तक, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, लिमिट लगानी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव u1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब देखो ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है। ये लिमिट निकालनी मैंने अब पिछले क्लासेस के अंदर सिखाई भी है, कैसे आप निकाल सकते हैं, लिमिट वाले के अंदर भी लिखाई है, लेकिन ये याद करने को लिए भी बोला है मैंने। अगर आपको याद है, याद करने के लिए बोला है। इसका मान क्या होता है, e होता है, और e क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ इसका मान है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये सीरीज क्या हो गई, अब सारी हो गई। लिख लो, एक क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन है देखो, un बराबर आपको दिया है 1 बटा √3 प्लस का √3/5 प्लस √5/7। बताओ सीरीज क्या होगी, बताना है। अभी सारी होगी, अब सारी होगी, क्या होगी ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया है। सीरीज क्या होती है, सीरीज वही होगी, यानी अनुक्रम के जो पद आपने निकाले हैं उनको जोड़ के रूप में लिख दें तो वो सीरीज होगी। इसे समेशन u1 द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसके अंदर अनंत पद होंगे तो अनंत सीरीज होगी। परिमित राशि किसी एक फिक्स मान के बाद में, किसी पद के बाद में सारे पद आगे वाले 0 हों तो वो परिमित होगी। एकांतर में क्या था, एकांतर रूप से धनात्मक ऋणात्मक पद आए तो वो एकांतर सीरीज होगी। अब सारी की जांच हम कर रहे थे, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव u1 बराबर 0 लगाएंगे तो वो सीरीज अभी सारी होगी, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, वो सारी भी हो सकती हैं। उसके लिए हमें द्वितीय तुलना परीक्षण पढ़ना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और लिमिट u1 बराबर नॉट 0 आता है तो वो 100% आपकी सीरीज अपसारी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, पूरा रिवीजन भी कर दिया क्लास में क्या पढ़ा है। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अच्छा लगा हो तो इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।